जी राजीव जी, निश्चित रूप से ये देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस के तेवर बदले हुए हैं। और कांग्रेस अगर स्मृति ईरानी पर प्रहार कर रही है और एक ऐसे मसले पर प्रहार कर रही है, इस रूप में प्रहार कर रही है कि एक मंत्री के रूप में वो जो ताकत मिली हुई होती है उसका इस्तेमाल अपनी बेटी के नाम पर रेस्टोरेंट चलाने में वो किया जा रहा है। और कांग्रेस एहतियात भी बरत रही है कि वो बेटी का नाम लेना नहीं चाहती, क्योंकि बेटी राजनीति में नहीं है। इसलिए मैं धनंजय जी को भी थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ। थोड़ी देर पहले कह रहे थे धनंजय जी कि लड़की की उम्र चाहे 18 साल हो या 8 साल हो, कानून का दायरा देखिए, वो तो कानून में जो बात विचार के लिए जाएगा वो कानून फैसला करेगा। लेकिन राजनीतिक धर्म जो होता है वो निश्चित रूप से बच्चियों का नाम इस तरीके से पब्लिक डोमेन में नहीं ले जाने का धर्म है। और इस धर्म स्मृति ईरानी भी इसी मुद्दे को दूसरे रूप में प्रचारित कर रही है और अपने आप को विक्टिमाइज बता रही है कि मेरी बच्ची जो 18 साल की है उनको इस तरीके से डिफेम किया गया है। वो जो कोर्ट में जाने की बात कर रही है वो भी इसीलिए कर रही है क्योंकि उनको डिफेम किया गया है। यानी पूरी तरह से एक विक्टिम कार्ड वो खेलने की कोशिश कर रही हैं कि एक बच्ची जो कि कम उम्र की है उसको इस तरीके से बदनाम किया गया है। अगर ऐसा होता है वास्तव में, मैं राजीव जी, अगर वास्तव में एक राजनीतिक दल किसी बच्ची को डिफेम करती है तो ये छोटी बात नहीं होगी, क्योंकि राजनीतिक दल तो राष्ट्र के प्रति, देश की आवाम के प्रति जिम्मेदार होती है। उसको व्यक्तिगत और भी बच्चों की जो ये ख्याति होती है, जो प्रतिष्ठा होती है, उसकी रक्षा करने का उसका धर्म होता है। तो लेकिन यहाँ वो प्रश्न है ही नहीं राजीव। वहां तो स्मृति ईरानी ले जाना चाहती है कि यह प्रश्न ऐसा है। कांग्रेस ने पूरा एहतियात बरता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वो बेटी पर बात नहीं कर रही, वो एक सांसद की शक्ति के दुरुपयोग पर बात कर रही है, जो अपनी बेटी के नाम पर रेस्टोरेंट चलाती हैं। जो रेस्टोरेंट गलत तरीके से एक ऐसे व्यक्ति के नाम पर लिया गया है जिसकी मौत हो चुकी है। और 2-3 पॉइंट्स है उसमें, एक रेस्टोरेंट 2 नामों से है और तरह तरह से ये है। अब इस बात को लेकर के ये सच भी सामने आया है कि जो रेस्टोरेंट जिसकी चर्चा की गई, जिसके बारे में ओनरशिप होने से अपनी बेटी के नाम पर स्मृति ईरानी इनकार कर रही हैं, वो चुनौती दे रही हैं कि आरटीआई में दिखाइए नाम है या कोई कंप्लेन में दिखाइए नाम है। ये संभव है, हो सकता है कि उनके पास कागज हो, वो बेटी के नाम से वो रेस्टोरेंट नहीं हो। ये बातें हमें नहीं मालूम, इसलिए हम दावे से नहीं कह सकते, लेकिन संभव है कि उनके पास ऐसी बातें हो जिस हिसाब से वो अग्रेसिव हो। लेकिन वो ट्वीट्स जो कांग्रेस दिखा रही है पब्लिक डोमेन में कि देखो अपनी बेटी का रेस्टोरेंट बता करके वो उसके डिश की वो तारीफ करते हुए एक पत्रकार ने जो जारी किया उसको दिखा के वो बता रही कि मेरी बेटी कितनी कामयाब है। इसका मतलब है कि ऑनरशिप है। ऑनरशिप या तो बेटी का है या तो मंत्री का है, और दोनों में से किसी का भी हो तो गलत है। एक मंत्री इस रूप में अगर आप गलत तरीके से बार को लेते हैं और नियम तोड़ करके बार का लाइसेंस लेते हैं तो किसी का भी हो गलत है, ये हम कहना चाहते हैं। तो ये वो पक्ष है। तो कांग्रेस ने पूरी तरह से एहतियात बरता इसको बोलने के लिए। लेकिन स्मृति ईरानी के रिएक्शन को देखिए। स्मृति ईरानी की जो रिएक्शन है वो घूर घूर करके देखते हुए, चारों तरफ एक तरह से नजर विहंगम दृष्टि डालते हुए, कभी इधर कभी उधर, और नथुना फुलाते हुए, सांस जो है उसको भारी करते हुए, ये जो पूरा हाव भाव है ये किसी को वाकई डराने वाला हाव भाव है कि हमारे ऊपर जैसे बहुत बड़ा अटैक हुआ है। वो दरअसल वो भारतीय जनता पार्टी के सामने एक्सक्यूज दे रही हैं कि इस मामले में हमारी कोई गलती नहीं है, ये जो मामला है इसलिए हम पर थोपा गया है क्योंकि हमने राहुल और सोनिया गांधी पर हमला किया है। यानी आप समझ रहे हैं, सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर हमला करना बीजेपी में नंबर बढ़ाने के समान होता है। तो वो नंबर बढ़ा रही है अपना बीजेपी में कि हम पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे अगेंस्ट में इसलिए हुआ क्योंकि हम राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जबकि पवन खेड़ा जी ने कहा कि राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़े बड़े आरोप लगाने वाली ये इस आरोप का जवाब दें। तो ये एक राजनीतिक सवाल था, उसको वो व्यक्तिगत रूप में बदल के अपना नंबर बढ़ाने में और बीजेपी नेताओं के सामने
अपने आप को एक शहीद के रूप में पेश करने, बलि का बकरा हमें बनाया जा रहा है, देखिए पार्टी के लिए मेरी जान ली जा रही है, इस भाव में वो अपने आप को पेश कर रही है। वो कोई राजनीतिक लड़ाई लड़ती हुई नहीं दिख रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनल होना चाहती है। आप जितना पर्सनल राहुल गांधी को गाली देंगे, जितना नीचे जाके गाली देंगे, उतना नंबर ऊंचा उठता है। ये भारतीय राजनीति की संस्कृति में आ चुका है। तो ये बातें साफ साफ दिख रही हैं, लेकिन कांग्रेस ने जिस स्तर से टोन किया है, ये बराबरी की लड़ाई लड़ी है, वो ईडी वाले प्रकरण से हम इसको नहीं जोड़ना चाहते, क्योंकि ईडी वाला प्रकरण तो अलग है। ये प्रकरण पहले से चल रहा है, जो कि सामने में आया, अभी सामने लाया गया। आपने सही कहा कि कांग्रेस में जो आमूलचूल परिवर्तन होता दिख रहा है वो एग्रेसिवनेस है। ये एग्रेसिवनेस की कम से कम कांग्रेस कार्यकर्ता तो इसका जरूर वेलकम करेंगे। जी।